दोस्तों हाल ही में मैंने समर टाइम रेंडरिंग नाम की एक एनिमे देखी है जिसके अंदर सस्पेंस है, थ्रिलर है, टाइम लूप है और इस एनिमे को देखते वक्त आपको डार्क सीरीज की जरूर याद आएगी। IMDb पे इस एनिमे को मिले हैं 8.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ANN यानी कि एनिमे न्यूज नेटवर्क ने समर टाइम रेंडरिंग को A रेटिंग्स दी है। अब इस एनिमे के अंदर कुल 25 एपिसोड्स हैं जिन्हें हम 3 वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे, यानी कि आज की वीडियो में हम पहले 8 एपिसोड को डिस्कस करेंगे और आने वाली 2 वीडियोस के अंदर मैं बाकी के बचे 17 एपिसोड्स को भी कवर कर लूंगा। बस ध्यान रहे कि इस वीडियो पे आप जल्द से जल्द 10 के लाइक्स कर दीजिएगा ताकि मैं जल्दी से आगे के एपिसोड्स भी लेके आ जाऊं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत में हम शिनपेई अजीरो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने शहर हितोगाशिमा जा रहा था। उस दिन तारीख 22 जुलाई की थी और उसे फेरी में अपनी दोस्त उशिहो की विजन आती है जो उसे खुद को ढूंढने को कहती है। साथ ही इस विजन के अंदर उशिहो ये भी कह रही थी कि शिनपेई मियो का ख्याल रखे। मैं आपको बता दूं कि मियो उशिहो की छोटी बहन है। यहाँ फेरी में हम एक ब्लैक ड्रेस पहने लड़की से भी मिलते हैं जिसका नाम है हिजुरु मिनाकाता। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि शिनपेई पिछले 2 साल से अपने गांव नहीं आया था और आज वो इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में उशिहो जो कि उसकी दोस्त थी उसका देहांत हो गया है। तो फेरी से उतरते शिनपेई देखता है कि उसे रिसीव करने उशिहो की बहन मियो आई थी और क्योंकि मियो साइकिल बहुत तेजी से चला रही थी तो ब्रेक्स किसी कारण से नहीं लगती है और मियो सीधा पानी में गिर जाती है। अब पानी में ही इसलिए गिर गई क्योंकि हितोगाशिमा बेसिकली एक आइलैंड है। एनीवेज अब दोनों साथ में उशिहो के फ्यूनरल में जाते हैं जहां शिनपेई को अपने दोस्त सो से पता चलता है कि उशिहो पानी में डूब के समाप्त हुई थी। बेसिकली उशिहो शियोरी नाम की एक बच्ची को बचाने की कोशिश करती है लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के अंदर वो खुद ही डूब गई। और फ्यूनरल में लोगों से शिनपेई को पता चलता है कि डॉक्टर हिसीगाता ने उशिहो की बॉडी की ऑटोप्सी करी है। तभी अचानक से फ्यूनरल के दौरान एक फ्लैशलाइट चमकती है और शिनपेई हैरान हो जाता है कि फ्यूनरल के अंदर कौन फोटो खींच रहा है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शियोरी की फैमिली भी इस फ्यूनरल में आई थी। शियोरी वही बच्ची है जिसको बचाते हुए उशिहो समाप्त हुई। अब यहाँ एक खास बात यह थी कि इस पूरे हादसे के बाद शियोरी बात करना ही बंद कर चुकी थी। खैर, तो ये सब हो जाने के बाद शिनपेई मियो और एलन के लिए खाना पकाता है। एलन बेसिकली उशिहो और मियो का पिता है। वहीं अगले सीन में हम मियो को अपने ही घर के बाहर खड़ा देखते हैं और पुलिस ऑफिसर तोत्सुमुरा उसे ऐसा करते हुए देखता है। खैर, अब रात को आफ्टर डिनर सो शिनपेई को बताता है कि ऑटोप्सी के दौरान डॉक्टर को उशिहो के नेक पे स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स मिले हैं एंड दिस सजेस्ट्स कि उसको किसी ने जानबूझ के पानी में डुबोया है। अब शिनपेई के लिए ये रेवलेशन शॉकिंग था क्योंकि उशिहो का ऐसा कोई दुश्मन था नहीं तो आइलैंड पे उसे कौन ही डुबाया होगा। तभी मियो शिनपेई के रूम आती है और उसे उशिहो का शेल नेकलेस देती है जो उशिहो हमेशा पहना करती थी। शिनपेई को याद आता है कि ये नेकलेस बचपन में उसी ने उशिहो को दिया था और वो ये सोच के इमोशनल हो जाता है। तभी मियो भी शिनपेई को हक करके रोती है और हमें थोड़ा बहुत तो समझ आ जाता है कि मियो शिनपेई को पसंद करती है। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि मियो को भी कहीं ना कहीं पता था कि उशिहो को किसी ने जानबूझ के समाप्त किया है। अब इस पॉइंट पे मैं आपको शिनपेई की थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ कि मतलब कैसे वो मियो और उशिहो इनफैक्ट एलन से कनेक्टेड है। तो 10 साल पहले एक हादसे के दौरान शिनपेई ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। एलन शिनपेई के फादर का बेस्ट फ्रेंड था और तभी से शिनपेई उशिहो और मिहो के साथ ही बड़ा हुआ। 2 साल पहले शिनपेई अपनी पढ़ाई वगैरह को लेकर टोक्यो चला गया था और इन 2 सालों के दौरान वो कभी भी हितोगाशिमा आइलैंड वापस नहीं आया था। बट आज वो वापस आया है फॉर ऑब्वियस रीजंस एंड एज ए होल शिनपेई इनके फैमिली का हिस्सा बन चुका है। खैर, अगली सुबह मियो, शिनपेई और एलन अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं जब नाकामुरा नाम का एक आदमी शिनपेई से कहता है कि आज सुबह तो तुम मेरे यहाँ आए थे ना एक ब्लैक कोट पहनी औरत को ढूंढते हुए। इस पे शिनपेई हैरानी में पड़ जाता है क्योंकि वो तो कभी गया ही नहीं था। तभी रेस्टोरेंट में पुलिस ऑफिसर तोत्सुमुरा आता है और वो बताता है कि शियोरी कोबायाकावा की पूरी फैमिली अपने घर से अचानक से गायब हो गई है। बेसिकली कोबायाकावा फैमिली का एक ग्रोसरी का दुकान था जो आज टाइम पे ठीक से नहीं खुला। तो ऐसे में उनका जो अकाउंटेंट था वो उनके घर चला गया देखने की माजरा क्या है और वहीं पे उन्हें पता चलता है कि घर की सारी वस्तुएं तो अपनी जगह पे है लेकिन शियोरी और उसके माता पिता नहीं थे। लोकल लोगों का मानना है कि उन पे डेट्स वगैरह बहुत था तो इसीलिए बचने के लिए वो लोग यहाँ से भाग गए। बट देन सोचने वाली बात यह है कि अगर भागे होते तो सामान वगैरह कुछ लेके भागते ना, ऐसे थोड़ी भागते सब कुछ छोड़ के। अब शियोरी की गायब हो जाने वाली बात सुन के मियो भी उदास हो जाती है और रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। शिनपेई भी उसके पीछे जाता है और दोनों एक शांत जगह बैठ जाते हैं। बातों बातों में मियो बताती है कि जिस दिन ये सारे ओशन में स्विमिंग करने गए थे उस दिन इन्होंने उशिहो जैसी ही एक लड़की को देखा था और यही सेम बात शियोरी भी कही थी कि उसने
उसने भी अपनी जैसे ही दिखने वाली किसी लड़की को देखा था। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि इस आइलैंड पे लोग अपने जैसे दिखने वाले लोगों को देख रहे हैं, यानी कि डॉपलगैंगर को। तभी उनके सामने नेजू नाम का हंटर आ जाता है जो कहता है कि डॉपलगैंगर वाली फिनोमेनन को शैडो सिकनेस कहते हैं एंड इट इज अ काइंड ऑफ अर्बन लेजेंड या फिर एपिडेमिक ऑफ हितोगाशिमा। उसके हिसाब से 1940s एंड 50s के आसपास ये चीज बहुत होती थी और जो भी अपने शैडो को देख लेते थे वो मारे जाते थे। इट्स लाइक कि शैडोज एक आदमी को मार्क करते हैं, फिर उनको खत्म करते हैं, फिर उनका रूप धर लेते हैं और फिर उसी आदमी के घर वालों को भी खत्म कर देते हैं और इस तरह से ये शैडोज पूरे गांव में फैल जाते हैं। अब जिसको भी ये शैडोज दिखने लग गए हैं उनको हिजुरु श्राइन जाके खुद को क्लेंज करवाना होता है। ये सब बातें सुनकर मियो और शिन को लगता है कि उन्हें भी हिजुरु श्राइन जाना चाहिए जिससे वो इन बातों का पता लगा सके। तो ऐसे में ये दोनों हिजुरु जाते हैं जहाँ श्राइन के पास वाले जंगल में मियो को शियोरी दिखती है। दोनों जंगल में चले जाते हैं टू फाइंड शियोरी, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। लेकिन तभी एक गन शॉट की आवाज उन्हें सुनाई देती है। इसके थोड़ी देर बाद ही शिनपई अपने सामने हिजुरु मिनाकाता को देखता है, मतलब वो फेरी वाली ब्लैक ड्रेस वाली औरत। और ये औरत काफी चोटिल हालत में थी। मियो उसके लिए मदद लेने जाती है और शिनपई उसके सामने बैठता है जहां हिजुरु उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तभी एक गोली हिजुरु के सर के आर पार चली जाती है, मतलब वो समाप्त हो गई। एंड देन वहीं पास में हम देखते हैं कि मियो को उसकी ही डॉपलगैंगर ने पकड़ रखा था जिसके पास गन थी। इनफैक्ट मियो की जो हम शक्ल थी वो पलक झपकते ही मियो और शिनपई दोनों को खत्म कर देती है। तो हाँ, पहले एपिसोड के अंदर ही हमारा मेन कैरेक्टर समाप्त हो गया, लेकिन अब आएगा यहाँ पे एक ट्विस्ट। बेसिकली यहाँ सीन चेंज होता है जहाँ से शिनपई खुद को वापस से उसी फेरी में पाता है जिससे वो हितोगाशिमा में आया था और आज डेट अगेन 22 जुलाई की होती है। उसके साथ सेम इंसिडेंट्स होने लगते हैं और वो मन ही मन सोचता है कि उसने कोई सपना देखा होगा क्योंकि वो अपने फेवरेट राइटर ryunosuke की नोवेल सुन रहा था जिसमें शैडोज का जिक्र था। खैर बोट से उतरने के बाद शिनपई को रिसीव करने मियो आई थी और इस बार भी वो ओशन में गिर जाती है, लेकिन इस बार शिनपई नोटिस कर लेता है कि उसकी साइकिल की ब्रेक्स टूटी थी और ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर उसके ब्रेक्स को काटा हो। अब यहाँ से इंसिडेंट सिमिलर वे में होती है, मतलब अब ये दोनों सेम फ्यूनरल में जाते हैं और सेम सी ही चीजें होती है। इस बार हम फ्यूनरल में हिजुरु को भी देखते हैं और शिनपई को समझ आता है कि सब वापस से सेम टू सेम हो रहा है। अब शाम को शिनपई वापस से डिनर वगैरह बनाता है, लेकिन वो इस बार बाहर चला जाता है टू गेट सम फ्रेश एयर। तभी वो देखता है कि मियो बाहर खड़े होकर अपने ही घर को घूरे जा रही थी और ऐसा हमने पहले भी देख रखा है। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर तोत्सुमुरा मियो को बुलाता है तो मियो तोत्सुमुरा को बुरी तरह से खत्म कर देती है एंड देन एक शैडो एंटिटी तोत्सुमुरा की जगह ले लेता है। अब ये एंटिटी तोत्सुमुरा की शक्ल लेने के बाद उसकी मेमोरी को भी एक्सेस कर लेता है और ये सब करने के दौरान एक कैमरा की फ्लैश जैसी कुछ तो आवाज आती है और जलती है। ये सब शिनपई भी देख लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका फोन बच जाता है, मतलब सो उसको कॉल कर रहा था। और ऐसे में वहां जो कातिल मियो थी, मतलब ऑफ कोर्स वो असली मियो नहीं है, नकली मियो है, वो शिनपई को देख लेती है, उस पे हमला करके उसे समाप्त कर देती है। अब भले ही शिनपई वापस से खत्म हो गया, लेकिन उसे ये बात तो पता चल चुका है कि यहाँ उसने जिस मियो को देखा वो असली मियो तो नहीं है बल्कि शैडो वाली है। शैडोज का काम ही है रियल लोगों को खत्म करना, उनका रूप लेके उनकी जगह ले लेना। बट देन अगेन आप गेस कर ही चुके होंगे, जैसे ही शिनपई मरा टाइम वापस से रीसेट हो गया। इनफैक्ट इस बार हम शिनपई को काइंड ऑफ टाइम में पीछे जाते हुए भी देखते हैं और जब वो ये ट्रैवल कर रहा था तो उसे उशिहो की आवाज सुनाई देती है जो कि वापस उसे एक ही बात कहती है कि प्रोटेक्ट मियो। खैर अब शिनपई वापस 22 जुलाई आ जाता है और सेम मियो अपने साइकिल पे उसे रिसीव करने आती है, लेकिन इस बार शिनपई मियो के साइकिल को रोकता है ताकि मियो पानी में ना गिर जाए, लेकिन इसके परिणाम अनुसार शिनपई खुद ही पानी में गिर जाता है। अब जहां मियो को स्विमिंग आती थी वहां शिनपई को स्विमिंग नहीं आती थी तो वो डूबने लग गया था, बट देन मियो पानी में कूद के उसे बचाती है। वहीं दूसरी तरफ हिजुरु अपने फोन पे अपने वेयर अबाउट्स रिकॉर्ड कर रही थी और देख के ऐसा लग रहा था मानो वो यहाँ किसी सीक्रेट मिशन पे आई थी। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि किसी और ने उसे हितोगाशिमा में होने वाले अनयूजुअल चीजों पे नजर रखने को कहा था। वहीं दूसरी तरफ शिनपई फ्यूनरल पे से शियोरी की फैमिली से कुछ बातें वगैरह करता है। देन शिनपई तोत्सुमुरा को झूठ मूठ अपने घर से दूर भेज देता है ताकि वो रात को उनकी गली में ना आए। याद है ना तोत्सुमुरा गली में आया था तो नकली मियो उसके साथ क्या करी थी, तो हाँ इस बार अगर तोत्सुमुरा गली में आया ही नहीं तो उसकी जान बच जाएगी। वहीं शिनपई डिसाइड करता है कि नो मैटर व्हाट उसे आज सबको बचाना है और प्रूफ कलेक्ट करना है इन शैडोज के खिलाफ। वो अपने फोन को चार्ज करके बाहर छुपा देता है टू रिकॉर्ड नकली मियो और खुद रूम में छुप जाता है। वो ये भी चेक कर लेता है कि रियल मियो बाथरूम के अंदर है, यानी कि बाहर जो मियो होगी वो नकली ही होगी। इसी दौरान शिनपई एक बहुत ही अजीब चीज डिस्कवर करता है एंड दैट वाज कि उसके एक आंख की कलर चेंज होने लग गई थी। अब उस रात शिनपई तोत्सुमुरा को बचा लेता है और खुद भी नहीं मरता। मोरओवर अब उसके पास प्रूफ था कि शैडोज रियल है, मतलब रिकॉर्डिंग हो गई थी। इसके बाद वो सीधे मियो के पास जाता है और उसे नकली मियो की रिकॉर्डिंग दिखाता
दिखाता है। ये देख मियो भी समझ जाती है कि हाँ, शैडोज वाली बात वाकई में रियल है। मियो अब शियोरी को बचाने जाना चाहती थी, लेकिन शिनपेई उससे कहता है कि मैं देख लूंगा, तुम घर पे ही रहो। शिनपेई अब शियोरी के डिपार्टमेंट स्टोर जाता है और एक शियोमी सा करके वहां थी, उनके साथ मिलके वो शियोरी के घर जाता है, जहां हम जानते हैं कि क्या हुआ है। बेसिकली पिछली रात शियोरी की पूरी फैमिली शैडो बन गई है और अभी फिलहाल घर में कोई भी नहीं था, लेकिन समहाउ शिनपेई शियोरी के फ्लैट में शैडोज के रेसिड्यू को फ्लोर पे देख पा रहा था और इसके बाद वो शियोरी के कमरे में जाता है, जहां पीछे से शियोरी की शैडो उस पे हमला करने ही वाली होती है, लेकिन ऐन वक्त पे शियोमी सा वहां आ जाती है, जिसकी आवाज सुनकर शैडो ऐसा नहीं कर पाती। फिर तो चीजें वैसे ही होने लगती है जैसा डेली होता है और शिनपेई सीधे नाकामुरा के पास जाता है टू आस्क कि ब्लैक कोट वाली लड़की यानी हिजुरु यहाँ आई थी या नहीं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि नाकामुरा ने क्यों रेस्टोरेंट में बोला था कि शिनपेई उसके पास आया था, क्योंकि एक्चुअली में शिनपेई गया है, लेकिन दूसरे लूप के अंदर। अब तक अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो हाँ, यहाँ एक टाइम लूप का कॉन्सेप्ट चल रहा है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इस पे और क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते जाएंगे। एनीवेज, नाकामुरा से पता चलता है कि हिजुरु किसी भी होटल वगैरह में नहीं ठहरी है। अब एलन के रेस्टोरेंट में रियल तोत्सुमुरा आता है, क्योंकि पिछले रात वो बच गया था और ये वापस शियोरी के फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। तोत्सुमुरा शिनपेई को उशिहो की सेल फोन देता है, सेइंग कि हादसे से एक दिन पहले उशिहो तोत्सुमुरा से मिली थी और उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो उसका सेल फोन शिनपेई को दे दे। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इससे तो ऐसा लग रहा है कि मानो उशिहो को पता था कि उसके साथ कुछ तो होने वाला है। तभी रेस्टोरेंट में सो आता है और ये तीनों यानी कि मियो, सो और शिनपेई एकजुट होकर शैडो सिकनेस से निपटने का प्लान बनाते हैं। अब ऑल्दो शिनपेई सो को 100% ट्रस्ट तो नहीं कर पा रहा था, स्टिल ये लोग मिलकर हिजुरु श्राइन जाने का प्लान करते हैं। शिनपेई को पता था कि 23rd को वहां जाने से खतरा हो सकता है, तो ये लोग कल समर फेस्टिवल के दौरान हिजुरु श्राइन के प्रीस्ट से मिलने का डिसाइड करते हैं। इनका एक चीट कोड भी होता है विच वाज मेसोपोटामियन कल्चर, और इससे ये लोग पता लगा सकते हैं कि इनके ग्रुप में सारे अभी रियल हैं और कोई शैडो नहीं बना है। घर आते वक्त मियो शिनपेई से कहती है कि अच्छा होगा वो हमेशा के लिए यहीं रह जाए, और वो उसे उशिहो का शेल नेकलेस भी देती है। अब अगले दिन यानी 24 जुलाई को उशिहो, शिनपेई, सो और तोकिको कौन है? वेल, सो की बहन है, और ये चारों मिलके हिजुरु श्राइन जाते हैं। और यहाँ सो ने जानबूझकर मियो को युकाता यानी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाया था, क्योंकि शैडो मियो जो है वो हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म में होती है और ऐसे में दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अब सारे मिलके फेस्टिवल एंजॉय करते हैं और वहीं सो शिनपेई को बताता है कि सो मियो से बहुत प्यार करता है। तभी तोकिको शिनपेई से पूछती है कि क्या उसे मियो के लिए कोई फीलिंग्स है। इस पे शिनपेई कहता है कि ही केयर्स फॉर हर जस्ट लाइक ए फैमिली, नथिंग एल्स। मतलब यहाँ काइंड ऑफ एक लव ट्रायंगल जैसा बन रहा है, जहाँ सो मियो से प्यार करता है और हम समझ रहे हैं कि मियो शिनपेई को पसंद करती है, वहीं एज अ व्यूअर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि शिनपेई किसको पसंद करता है। तभी दूर मेले में शिनपेई को उशिहो दिखती है और वो उसका पीछा करने लगता है। उशिहो उसी ड्रेस में थी जिसमें उसके साथ हादसा हुआ था, और उशिहो के पीछे भागते भागते शिनपेई बीच में आ जाता है, जहां सच में उशिहो प्रेजेंट होती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो पक्का उशिहो की शैडो होगी और इसका उद्देश्य शिनपेई को खत्म करना होगा, लेकिन नहीं, ये शैडो है या कुछ और ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन उशिहो शिनपेई को चोट नहीं पहुंचाती। उशिहो कहती है कि उसे पास्ट 3 दिन का कुछ भी याद नहीं है और वो अब नॉर्मल ह्यूमन जैसा फील कर रही है। और तो और उशिहो भी शिनपेई से अपने प्यार का इजहार कर देती है और हम समझते हैं कि उशिहो और मियो दोनों ही शिनपेई को पसंद करती हैं। शिनपेई उसे टेंपल के नीचे एक स्टोर हाउस में छुपा देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि परसों ही सबने उशिहो का फ्यूनरल अटेंड करा था और आज अगर वो सबके सामने आ जाएगी तो ये तो बहुत ही अजीब बात हो जाएगी लोगों के लिए। अब शिनपेई ऊपर टेंपल में अपने दोस्तों के पास जाता है, जहां सारे मिलकर समर फेस्टिवल मना रहे थे, और सो फाइनली मियो से अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन बदले में वो उसे फ्रेंड जोन कर देती है। तोकिको भी अब बोलने ही वाली थी कि मियो शिनपेई को पसंद करती है, लेकिन कैसे भी वो खुद को रोक लेती है। तभी वहां भागते हुए उशिहो आ जाती है और सभी दोस्त उसकी आवाज सुन के और उसके सुनहरे बाल देख पहचान ही लेते हैं कि वो उशिहो है। मियो ये सब प्रोसेस नहीं कर पाती और वो उशिहो से कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम एक शैडो हो, और पीछे से शिनपेई उशिहो को जकड़ लेता है। मियो कहती है कि शिनपेई को इस शैडो को जाने देना चाहिए, लेकिन शिनपेई उशिहो को नहीं छोड़ता, बल्कि वो तो उसके रिस्ट को इतने टाइटली पकड़ता है कि उशिहो इससे इंजर्ड हो जाती है। ऐसे में सारे दोस्त समझ पाते हैं कि ये शिनपेई नहीं बल्कि उसका डॉपलगैंगर है और हम बैक स्टोरी जान पाते हैं। तो हुआ ये था कि जब शिनपेई उशिहो को स्टोर रूम में छुपाकर खुद टेंपल आ रहा था, तो रास्ते में उसे नकली मियो ने पकड़ लिया और शिनपेई की शैडो बना डाली। अब आप पूछोगे कि शिनपेई जब पकड़ा गया तो नकली मियो से मार क्यों नहीं दी? वेल, उसे नहीं मारी क्योंकि आज रात को ही इन शैडोज का अंतिम काम पूरा होने वाला था। एंड वी ऑल नो कि अगर शिनपेई मर जाता है तो पता नहीं क्यों बट ये दिन फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, मतलब सब कुछ वापस 22 जुलाई पे जाता है। तो हाँ, ये बात कहीं ना कहीं शैडोज को भी पता चल गई थी और ऐसे में शैडोज
को सब कुछ वापस से प्लान करना पड़ता है, जो भी उनका मिशन है उसके लिए। इसलिए ये शैडोज शिनपेई को मारने के बजाय उसे चोटिल कर टेंपल पे छोड़ देते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो शिनपेई दोस्तों के सामने है वो शिनपेई का डोपलगैंगर यानी शैडो है, और ये शैडोज तो किसी की भी मेमोरीज कैप्चर कर लेते हैं, तो उन्होंने शिनपेई की मेमोरीज भी अपने अंदर भर रखी थी। खैर अब चोटिल शिनपेई नकली मियो के मुंह से किसी मदर के बारे में जान पाता है जो जल्द ही जागने वाली थी। नकली शिनपेई ऊपर चला जाता है और तभी हिजुरु नकली मियो को अपने स्पेशल गन से शूट कर देती है। मतलब ये लड़की हिजुरु स्पेशली शैडोज को खत्म करने इस आइलैंड पे आई थी और वो शिनपेई के टूटे हाथ को टेम्पररी ठीक करती है। यहाँ हमें हिजुरु के बारे में पता चलता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि नागुमो रियोनोसुके थी। जी हाँ, वही नॉवेलिस्ट जो शिनपेई की फेवरेट थी और उसने शैडोज पे एक बुक भी लिखी थी। मतलब हिजुरु उसका असली नाम है और उसका पेन नेम है रियोनोसुके। कई ऑथर होते हैं जो कि अपने ओरिजिनल नाम से नॉवेल्स नहीं लिखते, उनका पेन नेम अलग होता है। वैसे कंफ्यूजन हटाने के लिए हम उसे हिजुरु ही बुलाएंगे थ्रू आउट द वीडियो। तो हिजुरु शिनपेई को शैडोज और रियल आदमी में फर्क भी बताती है। जैसे कोई भी शैडो एंटिटी का ट्रू फॉर्म उसकी परछाई होती है, मतलब परछाई को मारो तो शैडोज मरती है, और अगर कोई उन पे मतलब शैडोज एंटिटी के शैडो पर पैर रखने की कोशिश करता है तो शैडोज हिलती है, जबकि एंटिटीज वहीं खड़े रहते हैं। बेसिकली पॉइंट इज कि कोई भी इंसान जिसका शैडो हिलता है वो एक्चुअली में वो इंसान नहीं है बल्कि नकली है, डॉपलगैंगर है। ये शैडोज लोगों की पुरानी मेमोरीज पे फीड करती हैं और जब ये शैडोज रियल इंसान को खत्म कर उनकी जगह ले लेती हैं तो जमीन पे एक ब्लैक रेसिड्यू भी रह जाता है जिसे हम थ्रू आउट देख भी पाए हैं। पास्ट 3 दिन से लगातार हिजुरु इन शैडोज को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। अब शिनपेई और हिजुरु दोनों ऊपर जाते हैं टेंपल की तरफ, लेकिन सून दे फाइंड आउट कि ये सारे शैडोज ने सभी लोगों को खत्म कर दिया है। तोकिको को भी शैडो खत्म कर देती है और अब एक बड़ा सा काला एंटिटी इनके सामने खड़ा था which was about to complete the sacrifice जिसके लिए ये शैडोज यहाँ आए थे। हम देखते हैं कि सो भी मियो को बचाते हुए अपनी जान गंवा दिया था और पीछे से हिजुरु नकली सो को शूट कर खत्म कर देती है। अब तक ग्राउंड में मियो, शिनपेई, हिजुरु ही जीवित थे और उशिहो जो कि अच्छी शैडो थी वो भी थी। शैडोज अब हिजुरु को चोटिल कर देते हैं और हिजुरु अब रियलाइज करती है कि उसके पास आखिरी गोली बची है। अभी शैडो शिनपेई को पकड़ लेता है और उसके राइट आई को देख के कहता है कि ये आंखें हमारी मदर की आंखों जैसी है, लेकिन ये तुम्हारे पास क्यों है? तभी एकदम से सारे शैडोज पिघल कर एक होने लगते हैं और उशिहो जाते जाते भी शिनपेई को मियो को प्रोटेक्ट करने को कह जाती है, लेकिन इनके मिलने से पहले ही मियो भी गायब हो जाती है और शिनपेई बस देखता रह जाता है। इन सभी लोग गायब हो जाते हैं और हम आसमान में एक रेड लाइट को जलते हुए देखते हैं जो कि इन शैडोज की होली मदर थी। पूरा शहर अब शैडोज की चपेट में आ गया था एक्सेप्ट फॉर हिजुरु एंड शिनपेई। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि डॉक्टर हिसीगाता को इस मदर के बारे में पहले से ही पता था। इनफैक्ट वो भी शैडो नहीं बनते। खैर अब एंड मोमेंट में शिनपेई हिजुरु से कहता है कि मेरे पास एक और चांस है, एज हिजुरु के पास लास्ट गोली बची थी और वो इससे शिनपेई को अगर समाप्त कर देती है तो ये दिन वापस से रीसेट हो जाएगा, मतलब टाइम वापस से 22 जुलाई पे जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली शिनपेई को सब कुछ ठीक करने का एक और मौका तो जरूर मिलेगा। हिजुरु भी शिनपेई की बात समझ जाती है और ऐसे में वो शिनपेई को समाप्त कर देती है, लेकिन समाप्त करने से पहले वो एक बात कह जाती है विच वाज कि अगली बार जब तुम्हें वापस लाइफ मिलेगी तो तुम बस अपना नाम मुझे बताना और मैं तुम्हें खत्म होने नहीं दूंगी। शैडो एंटिटी भी अब शिनपेई को शैडो बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एन मौके पे उशिहो शैडो पे वार कर उसे चोटिल कर देती है। अब होता यह है कि हिजुरु शिनपेई को समाप्त कर दी थी और दिन वापस से 22 जुलाई में ही आ जाता है, लेकिन इस बार टाइम ट्रैवल करते वक्त उशिहो शिनपेई से कहती है कि तुम्हारे पास लिमिटेड पावर्स हैं टाइम में पीछे जाने की। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम कर सकते हो जैसा हमने कई और मूवीज में देखा है, तो हाँ इस चीज को वाइजली यूज करो। अब शिनपेई को कुछ समझ नहीं आता और वो घर वापस लौटकर सारी हैपनिंग्स की एक चार्ट बनाता है, मतलब कब क्या होने वाला है, जिससे वो इस सिचुएशन को बेटर वे में समझ सके। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उशिहो भी 22 जुलाई के दिन वापस से जिंदा हो गई थी। मतलब यहाँ उशिहो और शिनपेई दोनों ही टाइम लूप में फंसे थे और वापस आ जाते थे। अब थोड़ी देर बात करते हैं हिजुरु के बारे में कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको याद हो तो वही हीरो को बचाई थी ना, मतलब खत्म की थी जिससे सब कुछ बच पाया, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो हाँ, हिजुरु को शिनपेई का नाम याद था और उसे पुरानी सारी बातें याद थी। अब वो सीधे उशिहो के फ्यूनरल में जाती है जहाँ एलन हिजुरु को बहुत पहले से जानता था। हिजुरु इसी गांव में रहती थी और वो एलन के शॉप की रेगुलर कस्टमर रही थी और आज हिजुरु 14 साल बाद अपने गांव वापस आई थी। हिजुरु की मेमोरीज से हम जान पाते हैं कि एलन एक सिंगल डैड था जिसकी 2 बेटियां थी, उशिहो एंड मियो। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो गया था और ये दोनों बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम एलन के रेस्टोरेंट में ही रहते जहां लोकल्स ही इनका ख्याल रखते। हिजुरु उशिहो को बचपन से जानती थी और वो इन बहनों से काफी अटैच्ड भी थी। फिर एज एक्सपेक्टेड हिजुरु आइडेंटिटी
आइलैंड छोड़ के बाहर पढ़ने चली गई थी, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हिजुरु को शिनपेई के बारे में पता चलता है और एलन उसे यह भी बताता है कि उशिहो के गले में स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स हैं, जिससे कहीं ना कहीं इस मौत के अंदर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हिजुरु को इस बात से झटका सा मिलता है और वो फ्यूनरल में सबके सामने ही उशिहो के कॉफिन को खोलकर उसके गले के मार्क्स को चेक करती है। हिजुरु मार्क्स देखकर तिलमिला उठती है और वो प्रण लेती है कि जिस किसी ने भी बेचारी उशिहो के साथ ऐसा किया है वो उसे नहीं छोड़ेगी। अब हिजुरु की पुरानी दोस्त असाको भी उससे मिलती है और असाको और कोई नहीं बल्कि शियोरी की माँ है। ऑल्दो असाको वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट। क्यों? क्योंकि वो ऑफ कोर्स एक शैडो है और ये बात हिजुरु समझ जाती है। फिर अब अगले सीन में हम हिजुरु को हंटर नेजु से बात करते हुए देखते हैं और ये वही इंसान है जिसको हमने शुरुआत में शैडो सिकनेस के बारे में बताते हुए सुना था। हिजुरु अब आइलैंड में लोगों के बारे में सोच रोती है और वो अपना फोन नेजु को देती है, सेइंग कि मुझे इस पे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ सकता है। वहीं शिनपेई के साथ सेम वही सब हो रहा था जो उसने पहले झेल रखा है, लेकिन इस बार वो समझ गया है कि कोबोयाकावा फैमिली पूरी तरह से शैडो बन गई है और शिनपेई हिजुरु को ढूंढने लगता है और वहीं मियो की डॉपलगैंगर इस बार एलन की कॉपी भेजती है। अब दोस्तों आपने गौर कर ही लिया होगा कि यहाँ कहानियां दो भाग में साथ साथ चल रही है, इसीलिए मैं एक एक करके कहानी को एक्सप्लेन करूंगा ताकि सब चीज क्लियर रहे। अब आपको याद होगा कि हिजुरु को एलन से शिनपेई के बारे में पता चल गया था, तो वो शिनपेई के लिए एक नोट छोड़ी थी जहां उसने अपना नंबर और एड्रेस लिखा था। शिनपेई भी हिजुरु को ही ढूंढ रहा था, तो वो सबसे पूछता है अबाउट हिजुरु, जिससे एलन उसको वो नंबर वाली चिट्ठी देता है। जब शिनपेई हिजुरु को कॉल लगाता है तो उसकी बात नेजु से होती है जो दूर से उस पे नजर रखे हुए था और वो शिनपेई के शैडो पे शूट करके देखता है इफ ही इज रियल प्रूव हो जाने के बाद नेजु शिनपेई को अपने साथ इनके सीक्रेट अड्डे पे लेके आता है। अब दूसरी कहानी यह है कि नकली मियो एलन का शैडो को भेजती है प्रोबेबली उसे खत्म करने, और जैसे ही रियल एलन वॉशरूम के एक केबिन में जा घुसता है तो बाहर से कोई मेंटेनेंस बोर्ड लगा देता है। तभी हम नकली एलन को वॉशरूम में आते देखते हैं जो प्रोबेबली असली वाले को मारने आया था, लेकिन मेंटेनेंस का बोर्ड देख वो साइड वाले वॉशरूम को चेक करने जाता है जहां टू अ सरप्राइज हिजुरु छुपी थी और वो नकली एलन पे एक हैमर से वार कर देती है, इनफैक्ट उसे खत्म भी कर देती है, लेकिन अंदर बैठे रियल एलन को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। खैर अब शिनपेई, नेजु और हिजुरु एकजुट हो जाते हैं और सब पहले से प्लान करते हैं। हिजुरु कहती है कि 14 साल पहले हिजुरु की फैमिली को इन्हीं बदमाश शैडोज ने खत्म कर दिया था। ये शैडोज यूजुअली फैमिली वालों को टारगेट करते हैं और मान लो एक टाइमलाइन में आपने किसी की शैडो को खत्म कर दिया, वैसे में वो वापस नहीं आ सकता। जैसे अभी हिजुरु ने एलन की शैडो को खत्म करा तो एलन की शैडो इस टाइमलाइन में तो नहीं आ सकती है। हंटर नेजु के पास भी एक खास किस्म की इम्यूनिटी थी इस सिकनेस से, लेकिन हिजुरु के पास ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी वो इस आइलैंड में किसी खास वजह से आई है जो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए सारे टीम अप कर लेते हैं विच इज अ गुड थिंग। सबसे पहले तो हिजुरु शियोरी कोबोयाकावा के घर आती है और वहां एक एक करके सब पे हमला करने लगती है, लेकिन नकली शियोरी हिजुरु पे भारी पड़ती है और उस पे काबू पा लेती है। तभी एक चॉपस्टिक से हिजुरु खुद को स्टैब कर देती है, जिससे पता नहीं क्यों शियोरी को दर्द होता है और वो 3rd फ्लोर पे भाग जाती है। वहीं बाहर नेजु तैयार होता है और जैसे ही शियोरी 3rd फ्लोर से बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ शैडो, नेजु उस पे पिंस वगैरह से हमला कर देता है और शिनपेई इस बार चालाकी दिखाते हुए शियोरी को पकड़ लेता है, जिसके चलते फाइनली नेजु शियोरी की डॉपलगैंगर को कैप्चर कर पाता है। शियोरी की डॉपलगैंगर या फिर ये जो शैडो शियोरी है ये बात मान लेती है कि उसी ने उशिहो को खत्म करा है और शियोरी का बस यही उद्देश्य है कि वो अपने परिवार को लेके इस समर में ही ये आइलैंड छोड़ के चली जाए। शैडोज का मानना था कि अगर कोई शैडो किसी इंसान को मार के एग्जैक्टली उसकी तरह बन जा रहे हैं, मतलब माइंड, सोल, बॉडी सब कुछ अपना रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और तो और यहाँ शियोरी शिनपेई को भी अपने साथ बुलाती है, लेकिन एंड मोमेंट में हिजुरु उसे खत्म कर देती है। अब दोस्तों हिजुरु के कैरेक्टर की बैक स्टोरी काफी कंफ्यूजिंग है, साथ ही उसका नाम वगैरह भी थोड़ा सा अजीब है, तो इस कैरेक्टर के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि हिजुरु कहानी में वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स है जो कि प्रोटैगनिस्ट शिनपेई को बचाने का काम करती है। उसकी बैक स्टोरी पार्ट में कई जगह एपिसोड्स में है, लेकिन मैं एकजुट करके किसी एक वीडियो में बताऊंगा, इस वाली में नहीं, आने वाली 2 वीडियो में से किसी एक में। खैर अब शियोरी को खत्म करने के बाद शिनपेई अपने घर जाता है और नेजु और हिजुरु बाहर ही मियो की डॉपलगैंगर का इंतजार करते हैं। अभी अंदर मियो रोने लगती है क्योंकि वो खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, उससे हो नहीं पाता। ऐसे में शिनपेई खुद खाना बनाने लगता है, एज वो सोचता है कि अगर वो खुद की तरफ से एक भी चीज चेंज करेगा तो बाहर की चीजें भी इफेक्ट होंगी, जिससे इनको मियो की डॉपलगैंगर को पकड़ने में मुश्किल हो सकती है। तभी खाना बनाते वक्त शिनपेई देखता है कि उशिहो घर में आ गई है और वो उसे कैसे भी सबसे छुपाता है। मैंने आपको बताया था ना कि इस बार उशिहो भी वापस आ गई है, तो हाँ वो अब घर आ गई थी। उशिहो शिनपेई को बताती है कि 24th को कुछ तो बड़ा होने वाला है और मॉन्स्टर सब पे कब्जा करने वाले हैं। इसका मतलब यही था कि उशिहो ने भी 24th समर फेस्टिवल में होने वाले सैक्रिफाइस को एक्सपीरियंस करा था। शिनपेई उशिहो को उसके कमरे में छुपने को कहता है और खुद भी डिनर लेके अपने रूम
में चला जाता है। उशिहो की हरकत देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई गलत एंटिटी है और शिनपेई तो उसे एक बार नाइफ से खत्म करने की भी सोचता है, लेकिन उशिहो की मासूमियत देख वो ऐसा नहीं कर पाता। शिनपेई ये भी सोचता है कि उशिहो ने उसे शैडो से भी बचाया था, तो क्या उसे खत्म करना सही होगा। उसे अपने और उशिहो की एक फाइट भी याद आती है जो उसके टोक्यो जाने से पहले हुई थी, जहां उसने उशिहो को अपने प्यार का इजहार किया था। जी हाँ दोस्तों, हमें पता चलता है कि शिनपेई हमेशा से उशिहो को लाइक करता था। एनीवेज, बाहर हंटर, नेज़ु और हिजुरु ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि भैया कब मियो की डॉपलगैंगर यहाँ आएगी, और वो शिनपेई को कॉल करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मियो की डॉपलगैंगर तो इस बार घर के अंदर घुस चुकी थी थ्रू हर शैडो फॉर्म। अब शिनपेई के दरवाजे पर मियो आती है और प्लेट्स ले जाती है, लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद ही नकली मियो भी शिनपेई का दरवाजा खोलती है। इनफैक्ट वो शिनपेई को स्टैब करने जाती है, लेकिन बीच में उशिहो आकर वो वार अपने ऊपर ले लेती है। उशिहो भी अब शैडो से भिड़ जाती है, जिसके चलते नकली मियो उशिहो के आर्म पे वार कर देती है। नकली मियो उशिहो से पूछती है कि तुम शैडो होकर भी एक इंसान का साइड क्यों ले रही हो, जिसपे उशिहो कहती है कि वो शिनपेई से बहुत प्यार करती है और वो हमेशा उसका ही साइड लेगी। इससे गुस्सा होकर वो शिनपेई को खत्म करने वाली थी कि तभी बाहर से नेज़ु आता है, जो कि नकली मियो को उड़ा देता है। मतलब फाइनली नकली मियो का अंत हो जाता है। अब हिजुरु अंदर आकर उशिहो के शैडो को भी खत्म करने ही वाली थी कि शिनपेई उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कोई चोट ना पहुंचाए, क्योंकि ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि उशिहो की शैडो समहाउ गलत नहीं है। शिनपेई की रिक्वेस्ट हिजुरु मान जाती है और वो उशिहो के जख्मी हाथ को भी ट्रीट करती है। यहाँ अब ओरिजिनल मियो भी बच गई थी और नकली तो समाप्त हो ही चुकी है। उशिहो की आवाज सुन हिजुरु को याद आता है कि उसको इस आइलैंड पे आने के लिए उशिहो ने ही कहा था, और वो भी समझ जाती है कि उशिहो शैडो जरूर है, लेकिन अच्छी शैडो है। अब हिजुरु यहाँ उशिहो को वो रिकॉर्डिंग भी सुनाती है जहाँ उशिहो ने हिजुरु को रिक्वेस्ट करी थी कि वो आइलैंड पे आके शिनपेई को ढूंढे, क्योंकि एक शिनपेई ही सबको बचा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स उशिहो को ये सब बातें कुछ याद नहीं थी। अब यहाँ हिजुरु कहती है कि जब तक शिनपेई उशिहो का साथ देगा तब तक वो उसके साथ एक टीम में काम नहीं कर सकती, क्योंकि सारे शैडोज की मेमोरीज एक दूसरे से एक्सचेंज होती रहती है। तो ऐसे में इनका कोई भी प्लान होगा वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इनका प्लान तो शैडोज को पता चल जाएगा। अब जाते थे शिनपेई हिजुरु को आगाह करता है कि 23 के दोपहर को आपकी जान को खतरा हो सकता है। अगर आपको याद हो तो 23 को नकली मियो हिजुरु को समाप्त करती है, लेकिन नकली मियो तो अब खुद ही समाप्त हो गई, बट स्टिल उसका कोई रिप्लेसमेंट आके हिजुरु पे हमला कर सकता है। एनीवेज, अब 23 की सुबह उशिहो को भूख लगती है तो वो नीचे से खाना लेने जाती है और मियो को उसके रूम जाने से मना कर जाता है। वहीं शिनपेई उशिहो को उसकी शेल नेकलेस दिखाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने कब उसे दिया था। अब चीजों को रिपीट करने के लिए शिनपेई रेस्टोरेंट चला जाता है और बीच के किनारे जब शिनपेई और सो बात करते हैं तो उशिहो भी उनके पास आ जाती है। ऑफ कोर्स सो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन शिनपेई सो को सब एक्सप्लेन करता है और उशिहो अपना फोन भी अनलॉक करती है, जिसमें उसे 20th फ्राइडे का एक वीडियो मिलता है और इस वीडियो में कुछ तो था, लेकिन इस वीडियो में क्या था वो जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 8 एपिसोड्स यहीं पे खत्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन जैसा मैंने बताया है कि इस एनिमे के अंदर कुल मिलाकर 25 एपिसोड्स हैं, यानी कि इन पे मैं 2 वीडियोस और लेकर आऊंगा, जहां ना सिर्फ मैं कहानी को क्लियरली बताऊंगा बल्कि अगर कुछ थियरीज होगी तो उसको भी लपेटूंगा। अब तक आपके मन में कई क्वेश्चंस होंगे कि ये शैडोज आ कहां से रहे हैं, इनका ओरिजिन क्या है, क्यों आ रहे हैं और उशिहो की शैडो अच्छी क्यों है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कि शिनपेई ही क्यों चुना गया इस पूरे टाइम लूप के लिए, मतलब वही क्यों बन गया है ऐसा। वेल, सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे आपको मिलेगा जैसे जैसे मैं वीडियोस लेके आता रहूंगा। बस ध्यान रहे कि आप इस वीडियो पे 10 के लाइक्स जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। एनीवेज, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।